हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरेंद्रा पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताएंगे, जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं जो 2027 में एग्ज़ाम दीजिएगा बिहार बोर्ड का, तो उसमें जो है ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, उसका जो है आपको हम टोटल ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। भारत की कितनी आबादी जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है? कृषि कार्य मतलब जो कृषि पे डिपेंडेड है, ये भारत की कितनी आबादी है जो पूछा जा रहा है कि कृषि में डिपेंडेड है, कृषि पर। तो 1/3, 2/3, 1/4 और आधा। तो इसमें से आप जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका जो है 2/3 भाग जो है कृषि में लगे हुआ है, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से देखिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है कि लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है, जिससे आप लोग जो है रेगुड़ मिट्टी भी को बोला जाता है, और एग्जाम में भी आता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। काहे कि जो इस टाइप से जो है हम जो है पर डे आपको वीडियो देते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में जो है सहूलियत हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुनहरा रेशे किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशे जो है किस फसल को कहा जाएगा? तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन में है कपास, जूट, रेशम, ऊन। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को जो है सुनहरा रेशे कहते हैं, ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, जूट को पटसन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल इसमें से क्या है? धान, गेहूं, केला, चाय। तो इसमें से आप ध्यान रखिएगा कि रबी फसल जो है यहाँ पे गेहूं है। क्यों? गेहूं का सीजन होता है, अक्टूबर नवंबर में हम लोग बोते हैं, और मार्च अप्रैल में जो है कटाई करते हैं, तो उसको रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे चल रहा है तो मई जून में क्या बोलते हैं? जून जुलाई में हम लोग धान की खेती करते हैं, तो वो जो है खरीफ फसल में आता है। ठीक है, एक जायज फसल भी होता है, तो आप जो है ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ है? अभी हम आपको बताए थे, तो खरीफ में क्या जाएगा? अभी हम लोग क्या बोनेंगे? धान रोपेंगे, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा जो खरीफ का, तो ये चावल या धान उसी को बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ग जो दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत में नारियल प्रदेश किसको बोलते हैं? तो ये जो है नारियल प्रदेश जो बोला जाता है, ये केरल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? केरल को। तो आप लोग ऑप्शन 1 ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो इस टाइप से देखिएगा, तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग जो रोक के वीडियो देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, इस और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं है तो कौन नहीं है? तो यहाँ जो है आप याद रखिएगा कि धान जो है यहाँ पे रोपण फसल में नहीं आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? घ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है, जिसको हम डेयरी उत्पादन या दूध दोनों बोल सकते हैं। तो इसका ख आंसर जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी। और इसको ऑपरेशन फ्लड को और किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसी को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? धान और चावल जो भी बोलिए, धान बोलिए, चावल बोलिए, सब में जो है कौन सा भारत में सबसे उत्पादन जो राज्य है सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन ग सही इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं, यहाँ पे गेहूं पूछा गया है, तो गेहूं का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन क याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो ये कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि उसी को बोलते हैं, किस क्षेत्र में किया जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य जो है, जैसे आसाम है और नागालैंड है, इस सब में किया जाता है। ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दाल में किस पौष्टिक अंश का मुख्य स्रोत होता है? दाल जो है किस पौष्टिक अंश का मुख्य स्रोत होता है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दाल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, आगे क्या है कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रागी, क्या पूछा गया है? रागी। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ये आप लोग जो ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
इस टाइप से जो आपको जो है भूगोल का पूरा ये चैप्टर 2 था, 3, 4, 5 सब आपको करवाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो ये 1950 के दशक में आई थी कि 60 में आई थी कि 70 में या 80 में? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 1960 के दशक में आया हुआ था। जो कौन सा क्रांति है? हरित क्रांति, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।